शांति। फ्रेंड्स, पिक्चर गैलरी में यानी पथ प्रदर्शनी में हम आज अगला चित्र समझेंगे। तो हमारा आज का चित्र है, क्या रावण के 10 सिर थे? रावण किसका प्रतीक है? कलयुगी सृष्टि, वर्ल्ड ऑफ टुडे। फ्रेंड्स, अगर सच में मनुष्यों के ऐसे होते 4 हाथ होते या 10 शीश होते और कुछ ही समय पहले की बात करते हो, क्योंकि भारत में देखिए श्रीलंका भी है, अयोध्या भी है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही समय हुआ होगा। वो युगों की बात जो करते हैं कि 40,000 कलयुग के, कई लाख सतयुग के, द्वापर के, तो क्या ऐसा लगता है कि इतना समय पहले की ये बातें हैं? रामायण का युद्ध, महाभारत का युद्ध इतना समय पहले का होता तो प्रकृति कितना बदल चुकी होती। भारत, श्रीलंका ये सब नहीं होता। ये सब 5,000 साल के अंदर ही है। तो रावण और राम का ऐसा कोई युद्ध तो नहीं दिखाया है असल में। और अगर असल में मनुष्यों के ऐसे 10 सिर होते या देवी देवताओं के 4 हाथ होते, पृथ्वी पे अगर ऐसा कोई होता, रावण रहा भी होगा तो 10 सिर वाला तो नहीं रहा होगा। ये तो प्रतीक है उसकी बुराइयों का। तो ऐसे मनुष्य होते तो वो आज भी उनका अंश तो होता, उनके वंशज में भी वो जेनेटिक बोलते हैं ना कि जीन्स आते हैं। तो क्या हमें आज कोई भी इस तरह से दिखाई देता है 10 सिर वाला या फिर 4-5 हाथ वाले? कहीं भी है, मतलब साइंस में तो कहीं भी नहीं मिला। तो इसका मतलब ये शास्त्रों में ये सब कुछ समझाने के लिए ये सब प्रतीक के रूप में दिखाया हुआ है। तो देखते हैं इसमें आज क्या समझाया है। क्या रावण के 10 सिर थे? रावण किसका प्रतीक है? भारत के लोग प्रतिवर्ष रावण का बुत जलाते हैं। उनका काफ़ी विश्वास है कि एक 10 सिर वाला रावण श्रीलंका का राजा था। वह एक बहुत बड़ा राक्षस था और उसने श्री सीता का अपहरण किया था। वे यह भी मानते हैं कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, इसलिए वे उसके हाथ में वेद शास्त्र इत्यादि दिखाते हैं। साथ ही वे उसके शीश पर गधे का सिर भी दिखाते हैं, जिसका अर्थ वे यह लेते हैं कि वह हठी और मतिहीन था। लेकिन अब परमपिता परमात्मा शिव ने समझाया है कि रावण कोई 10 शीश वाला राक्षस मनुष्य नहीं था, बल्कि रावण का पुतला वास्तव में बुराई का प्रतीक है। रावण के 10 सिर पुरुष और स्त्री के 5-5 विकारों को प्रकट करते हैं और उसकी तुलना एक ऐसे समाज का प्रतिरूप है जो इस प्रकार के विकारी स्त्री पुरुषों का बना हो। रावण राज्य कहते हैं ना, देखिए रावण राज्य मतलब कि इस समय कलयुग के अंत में रावण राज्य है। जैसे रावण बुद्धिहीन हो गया, बहुत ज्ञानी होने के बाद भी, बहुत विद्वान होने के बाद भी मॉरल ख़त्म हो गया उसके अंदर से, यानी वो हठी हो गया, अहंकार भी आया, सबसे ज़्यादा अहंकार आ गया उसको अपने ज्ञान का। और दूसरा कि वो दूसरे की स्त्री पे बुरा नज़र रख रहा है, मतलब, और उसको लगता है कि उसको जो चाहिए वो हासिल करके ही रहेगा। तो ये मतिहीन हो गया ना इंसान, कि उसे अच्छाई और बुराई की फ़र्क नहीं है। भले ज्ञानी है तो क्या, विद्वान है, बहुत सारे रिसर्च किए थे, लेकिन उसको उसके अंदर से नैतिक ज्ञान ख़त्म हो चुका था उसके अभिमान की वजह से और उसके जिद्द, अपनी इच्छाएं पूरी करने की वजह से कि हाँ मुझे सोने की लंका भी हो गई। तो कोई भी अच्छी चीज़ देखी तो जैसे आता है ना इंसान कि ये मेरे पास होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए, तो ये रावण की बुद्धि है। और कलयुग में स्त्री और पुरुष के अंदर अगर ऐसी प्रवृत्ति आ गई है तो वो भी रावण के समान है। इसीलिए कलयुग को रावण राज्य कहा जाता है। इस समय हर एक आत्मा की तमोप्रधान स्थिति हो जाती है और रावण के समान दुर्बुद्धि हो जाते हैं, अहंकार बस अपना ही विनाश कर लेते हैं। तो ये देखिए इस समाज को दिखाता है कि रावण राज्य है। इस समाज के लोग बहुत ग्रंथ व शास्त्र पढ़े हुए तथा विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त भी हो सकते हैं, लेकिन वे हिंसा और अन्य विकारों के वशीभूत होते हैं। तो वर्तमान में यही तो है, हर कोई पढ़ा लिखा है, ज्ञान की कमी किसी को नहीं है। चाहे विज्ञान हो, चाहे शास्त्रों में भी अति प्रवीण हो जाते हैं, सुनाने में या समझाने में या समझने में। ब्रेन तो बहुत इस समय लोगों का हाइपर है, लेकिन उनके अंदर मूढ़मति, मतलब
नैतिक शिक्षा का अति अभाव हो जाता है, यानी धर्म का ज्ञान उनके अंदर से विलुप्त हो जाता है। ये कलयुग की निशानी है और इसी को रावण राज्य इसीलिए कहते हैं। तो लोग विकारों के वशीभूत, उनके खुद ही कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आत्मा कला विहीन हो जाती है। इस तरह उनकी विद्वता उन पर बोझ मात्र होती है। वे उदंड बन गए होते हैं और भलाई की बातों के लिए उनके कान बंद हो गए होते हैं। जैसे आज बच्चों को भी देख लो, अच्छी बातें वो नहीं सुनेंगे, अपनी इच्छा के अधीन काम कर रहा है इंसान। बच्चे नियंत्रण में नहीं है, ना बड़ों को अपने इंद्रियों पे, अपने संस्कारों पे, ना अपने कर्मों पे, ना सोच विचार पे भी नियंत्रण नहीं है, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। उसी प्रकार से बच्चों को भी आप देखेंगे कि उनका नियंत्रण नहीं है अपने कर्मेंद्रियों पे। तो ये रावण राज्य ही तो है। रावण शब्द का अर्थ ही है जो दूसरों को रुलाने वाला है। अतः यह बुरे कर्मों का प्रतीक है, क्योंकि बुरे कर्म ही तो मनुष्य के जीवन में दुख व आंसू लाते हैं। यानी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वे दूसरों के साथ बुरा करने में भी वो शर्माते नहीं हैं, या उनको फील नहीं होगा कि वो बुरा कर रहे। अतएव सीता के अपहरण का भाव वास्तव में आत्माओं की शुद्ध भावनाओं ही के अपहरण का सूचक है। इसी प्रकार कुंभकर्ण आलस्य का तथा मेघनाद कटु वचनों का प्रतीक है। यह सारा संसार ही एक महाद्वीप है, अथवा मनुष्य का मन ही लंका है। इस विचार से हम कह सकते हैं कि इस विश्व में द्वापर युग कलयुग में अर्थात 2500 वर्षों रावण राज्य होता है, क्योंकि इन दो युगों में लोग माया या विकारों के वशीभूत होते हैं। इसमें किसी की गलती भी नहीं है। जैसे दिन के बाद रात आती है, शाम होता है, फिर अर्धरात्रि, फिर भोर होता है, वैसे ही प्रकृति का नाटक है। इसलिए सतयुग त्रेता के बाद द्वापर शुरू होते ही हर एक आत्मा में इन विकारों की प्रवेशता होनी शुरू हो जाती है, और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस कलयुग के अंत में उनके अंदर ये प्रचंड हो जाएगा। सारे 5 विकार ज़्यादा भरपूर, और जो अच्छे गुण हैं, धार्मिक गुण हैं, नैतिक गुण हैं, मॉरल, वो कम हो जाता है। उस समय अनेक पूजा पाठ करने तथा शास्त्र पढ़ने के बाद भी मनुष्य विकारी, अधर्मी और भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। लोग आजकल पूजा पाठ, तंत्र मंत्र सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, दूसरों के दिखाने के लिए भी करेंगे, या फिर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं कि भगवान ये भी पूरा हो जाए, वो भी मिल जाए, है ना। कामनाएं, बहुत सारी कामनाएं पूर्ति करने के लिए ही करते हैं, लेकिन धर्म का ज्ञान उनके अंदर खुद नहीं है। उस समय अनेक पूजा पाठ करने तथा शास्त्र पढ़ने के बाद भी मनुष्य विकारी, अधर्मी और भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। रोग, शोक, अशांति और दुख का सर्वत्र बोलबाला होता है। मनुष्यों का खान पान असुरों जैसा मांस, मदिरा, तामसिक भोजन आदि बन जाता है। ये कलयुग की निशानी है। वे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकारों के वशीभूत होकर एक दूसरे को दुख देते और रुलाते रहते हैं। ठीक इसके विपरीत स्वर्ग युग, रजत युग में राम राज्य था, क्योंकि परमात्मा जिन्हें कि रमणीक अथवा सुखदाता होने के कारण राम भी कहते हैं, वे उस पवित्रता, शांति और सुख संपन्न दैवी स्वराज्य की पुनः स्थापना की थी। राम नाम के राजा तो थे, मनुष्य थे, उनको हमारे ही पूर्वज हैं, देवता धर्म के थे, लेकिन राम शब्द परमात्मा के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कहते हैं ना, राम शब्द एक आत्मा के लिए भी यूज किया जाता है, और हे राम परमात्मा के लिए भी ये शब्द यूज करते हैं, और राम जो राजा थे त्रेता वाले, उनके लिए भी यूज करते हैं। उस राम राज्य के बारे में प्रसिद्ध है कि तब शहद और दूध की नदियाँ बहती थीं, और शेर तथा गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे। कहने की बात है, नदी तो पानी की होती है, लेकिन इतना शुद्ध जल ही इतना शुद्ध होता है कि वो हमें उतना स्वास्थ्यवर्धक रहेगा जैसे दूध या शहद हो। और सच में सतयुग में जानवर भी हिंसक नहीं होते हैं, हिंसक जानवर वहाँ नहीं होते हैं। अब वर्तमान युग में मनुष्य आत्माएं फिर से माया अर्थात रावण के प्रभाव में है। औद्योगिक उन्नति, प्रचुर धन धान्य और शारीरिक सुख सभी साधन होते हुए भी मनुष्य को सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति नहीं है। घर घर में कलह कलेश है,
लड़ाई झगड़ा दुख अशांति है, भ्रष्टाचार मिलावट अधर्म असत्यता का ही राज्य है। तभी तो इसे रावण राज्य कहते हैं। भाई भी भाई का नहीं होता और ही बुरा सोचता है। देखो, भाई भाई को हक देना नहीं चाहेगा। गृह युद्ध जो दिखाया है ये सब इसी कलयुग की निशानी है और कहीं नहीं। तो कलयुग में ही रावण राज्य है और सतयुग राम राज्य था। ये दो अलग टाइम जोन के बारे में है, राम और रावण की कहानी। तो ये कहानी शास्त्रों में टचिंग होती है, आत्माओं को लिखते हैं मनुष्यों को इसका सार समझाने के लिए कि ऐसे भी संसार में होता है। अब परमात्मा शिव गीता में दिए अपने वचन के अनुसार सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं और मनुष्य आत्माओं के मनोविकारों को खत्म करके उनमें दैवी गुण धारण करा रहे हैं। वे पुनः विश्व में बापू गांधी जी के स्वप्नों के राम राज्य की स्थापना करा रहे हैं। कहते राम राज्य जो ला सकता है वो सिर्फ परमात्मा का ही कार्य है। इतना देखो, गांधी जी जैसे या भगत सिंह, इन्होंने इतना कोशिश किया, फिर भी इनके त्याग के बाद भी भारत में राम राज्य तो नहीं आया है। आज भी भ्रष्टाचार है। तो कहते हैं ना कि राम राज्य सिर्फ परमात्मा ही ला सकते हैं। तो अतः हम सबको सत्य धर्म निर्विकारी मार्ग अपनाते हुए परमात्मा के इस महान कार्य में सहयोगी बनना चाहिए। सहयोगी कैसे बनेंगे? सबसे पहले तो अपने आप पे काम करके, तो खुद को पहले चेक करना है। हमारे अंदर आसुरी स्वभाव संस्कार जरा भी अगर है, किसी को ईर्ष्या है या दूसरों को हमेशा बुरा महसूस कराने की चाल चलते रहते हैं, दूसरों के लिए बुरा सोचते रहते, ये सब रावणी और आसुरी स्वभाव संस्कार हैं। तो हम पहले राजयोग से खुद को बदलते हैं। राजयोग का स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो राजयोग आपको मदद करता है खुद की आत्मा को संपूर्ण शिष्टाचारी बनाने में। ओम शांति।